नॉट एबल टू सॉल्व फिजिक्स। अगर आपको भी ऐसा है कि हम पढ़ तो लेते हैं मैम, सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स नहीं अटेम्प्ट कर पाते, हमने सब कोशिश कर ली मैम, हमने सॉल्व एग्जांपल देख लिया, हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिया, हमने बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया, वेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैं आपकी कुछ गलतियां बताने वाली हूँ और आपको उसको एड्रेस कैसे करना है, आपको उसको करेक्ट कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है, नीट के एस्पिरेंट है, बोर्ड्स के एस्पिरेंट है, सीयूईटी के एस्पिरेंट है, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं और फिजिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसका सबसे पहला बड़ा रीजन आपको पता है क्या है? आपके सीनियर्स की तरफ से जो ज्ञान आता है ना कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर मैं बात करूं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास मैथ्स नहीं होता है, बायोलॉजी होता है क्लास 11th में, तो वो तो वैसे ही घबराते रहते हैं, उनको तो वैसे ही डर लगता रहता है कि अरे भाई ये फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैथ्स है। अरे भाई उन्होंने कुछ सिलेक्शन, उन्होंने कुछ दिमाग में, किसने? सीबीएसई ने, या आपके अगर हम बात करें जिन्होंने पीसीबी कैटेगरी को डिफाइन किया या पीसीएम कैटेगरी को डिफाइन किया, तो ऐसे थोड़ी बेटा एक दिन रात को सपना आया और उनका मन किया कि हम पीसीबी या पीसीएम कैटेगरी को कर देते हैं और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को हम मैथ्स भी पढ़वाते हैं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही सिलेक्शन बनाया होगा। उतना ही फिजिक्स में मैथ्स है जितना तुम बायो वाले कर सकते हो, पहली बात ही। दूसरी बात, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, ये सब नंबर्स तुम्हारे दिमाग में बेटा ऐसे उड़ने लग जाते हैं न्यूमेरिकल देखकर, तो तुम्हें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो क्या है? न्यूमेरिकल्स सॉल्व ना होने का रीजन आइडेंटिफाई करना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हो, या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बट तुम न्यूमेरिकल्स जब सामने आते हैं, न्यूमेरिकल जब तुम्हारे सामने आता है उसको तुम रीड करके समझ नहीं पाते हो कि इसमें अप्रोच क्या लगानी है। चौथा, लेट्स सपोज तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, अप्रोच भी तुमने लगा दी और तुमने उसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, बट तुम्हारा आंसर नहीं आ पा रहा। चौथी कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी कि तुम्हारा आंसर भी आ गया बट आंसर तो आया है गलत। अब तुम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तुमको पहले वो जांचना है, ठीक है, तुमको पहले वो आइडेंटिफाई करना है। मैं कुछ टिप्स देने वाली हूं अब तुमको बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं जब क्लास 11th में आई थी तो सबसे बड़ा झटका लगा था बेटा मुझे। मैं 10th तक आई वॉज टॉपर, है ना, 10th तक मैं टॉपर रही हूँ, बहुत अच्छे नंबर, और थ्रू आउट द ईयर हाफ ईयरलीज, मिड टर्म एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, सब में टॉप। बट जैसी मैं 11th में आई ना, सबसे बड़ा झटका लगा मुझे अपनी लाइफ का जब मैंने नॉन मेडिकल को ऑप्ट किया और वहां पर गई बेटा मैं फिजिक्स की क्लास में। काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, अब मैं नेम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। कुछ समझ में नहीं आता है, आप कहीं ना कहीं दुबक कर पीछे बैठ जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बेटा इस चीज़ से घबराते हैं, डरते हैं कि आपको अगर कोई डाउट आया, आपने पूछा खड़े होकर, तो टीचर आपके बारे में क्या सोचेगा, ये जो साथ में स्टूडेंट्स बैठे हैं ये आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप भी शायद इसी डर से बेटा शायद अपनी ट्यूशंस में, जिस ऑफलाइन ट्यूशंस में आप जा रहे होंगे या आप स्कूल्स में जा रहे होंगे, आप वहां पर चुप करके बैठे रहते हैं, है ना, आप उसको सामने नहीं लेकर आ पाते अपनी प्रॉब्लम्स को। वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है हेट्रेड की। जो आप फिजिक्स को नफरत करते हैं ना बेटा, वो जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है जब आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। सबसे मेजर चीज है न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं होते, न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसीलिए नहीं होते। द रीजन इज कि आपको डाउट्स क्लियर करने का टाइम नहीं मिला, आपने कुछ चीजों को रट लिया, आपने सोचा जैसे बायो को हम रटते हैं, केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट लेते हैं, ऐसे फिजिक्स को रट के भी हो जाएगा। फिजिक्स को रट के नहीं होगा, फिजिक्स को आसपास वाली सब चीजों में ढूंढना पड़ेगा। 11th मेरी भी बर्बाद थी, सच बता रही हूँ, बट 12th में आके बेटा मुझे रियलाइजेशन हुआ कि टीचर्स अगर मेरे लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा टीचर्स का, तो मुझे अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, मुझे वो अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आना पड़ेगा जो मैंने 10th क्लास तक अपने अंदर रखा था। वहां से हुआ ड्रास्टिक चेंज। मैं जब क्लास 12th में आई, मैं अगेन बेटा जितने प्री बोर्ड्स थे, जितने सारे यूनिट टेस्ट थे, या अगर हम बोर्ड्स की भी बात करें बेटा, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया फिजिक्स में, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत अच्छा स्कोर किया। अब मैंने क्या तरीका अपनाया, व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द ड्रास्टिक चेंज, व्हाट वाज द दैट फैक्टर विच आई बॉट इन माई लाइफ। The thing was writing as much as possible. The second thing is numericals अगर सॉल्व नहीं होते थे
तो मैं एग्जाम्पल्स को लेकर बैठती थी सबसे पहले जो सॉल्व होती थी। एग्जाम्पल को रीड करना, जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है। अब आप फाइनल एग्जाम में बेटा बार बार ये सब चीजें नहीं लिखोगे, आई नो दैट, बट अभी तो आपके पास टाइम है। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा से रीड कीजिए। कौन सा मेथड अपनाना है? ब्रेकिंग मेथड अपनाना है बेटा। एक फ्लो में नहीं पढ़ देना क्वेश्चन को, ब्रेक कर करके पढ़ना है। जब आप ब्रेक कर करके पढ़ते हैं आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फीड होता है, एंड वंस इट इज इन योर माइंड देन सोल्यूशन विल ऑटोमेटिकली कम। आप ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, की पॉइंट्स को ढूंढेंगे और उन की पॉइंट्स में जो भी गिवन है उसको अलग से लिखेंगे बेटा नीचे। वंस यू विल बी राइटिंग इट डाउन, लेट्स सपोज आपके पास पावर का फॉर्मूला है, आपको पावर की वैल्यू निकालनी है, आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, आपको मैकेनिकल पावर फाइंड करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो पावर का मैंने पढ़ा था जिसमें फोर्स और वेलोसिटी लिंक्ड होते थे? अपने दिमाग को पूछना है। यू नीड टू आस्क योर माइंड। वंस यू विल बी आस्किंग योर माइंड विल बी गाइडिंग यू द पेज ऑफ दैट नोटबुक जहां पे आपने वो फॉर्मूला लिखा था, वो ऑटोमेटिकली आएगा बेटा दिमाग के सामने। बट वो कब आएगा? जब आप क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन में दिए गई क्वांटिटीज को राइट डाउन करेंगे कि ये दिया हुआ है और ये चीज निकालनी है। वंस यू विल राइटिंग इट डाउन, आपको ब्रेक करने पर ये पता चलेगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो फॉर्मूले तक की जर्नी पार। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, आप वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर गलत आता है। रीजन बीइंग व्हाट? आप एसआई यूनिट्स का यूज नहीं करते। बेटा अगर आप एसआई यूनिट्स का यूज नहीं करेंगे, अगर आप एसआई यूनिट्स का यूज नहीं करेंगे, आप कन्वर्जन्स नहीं करेंगे, तो अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट है, नीट के एस्पिरेंट है, जेई के एस्पिरेंट है, बेटा ऐसे 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 10-10 हजार 20-20 हजार बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा एक एक क्वेश्चन के कारण। सो प्लीज इस पर वर्क कीजिए, मेक इट अ हैबिट। जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कोई भी ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू सीजीएस यूनिट्स में गिवन है, उसको वहीं पर कन्वर्ट करो पहले एसआई यूनिट में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब कन्वर्जेंस नहीं करोगे तो बेटा वहां पे आंसर गलत आएगा और उसी आंसर के साथ आप सेटिस्फाइड होकर आगे बढ़ जाओगे और आपको ये विश्वास होगा कि आपने सही किया है, बट वो कहीं ना कहीं तो गलत ही है ना। सो मेक इट अ हैबिट कि आप एसआई यूनिट्स कन्वर्जन करना नहीं भूल रहे हैं। फिर आती है मैम कि अगर ऐसा यूनिट्स कन्वर्जन भी कर लिया, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे उलझते हुए देखा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। क्यों मुश्किल लगते हैं? देखो बेसिक्स अगर मैं तुमसे पूछूं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल शिफ्टिंग प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, डेसिमल शिफ्ट करना आना चाहिए, 10 की पावर्स को सॉल्व करना आना चाहिए, अंडर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, क्यूब रूट सॉल्व करना आना चाहिए और लॉगरिदम की नॉलेज होनी चाहिए। यही बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशन पार्ट के लिए तो इतना ही रिक्वायर्ड है। 12वीं में आ गए हो, कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हो, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब रूट, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है यार। आप इनके लिए एफर्ट पुट कर रहे हो या सिर्फ जब क्वेश्चन आता है उसको बेटा 5-5, 10-10 मिनट लगाकर हम सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स में लास्ट के जो 3 या 4 स्टेप्स हैं उनको खुद सॉल्व करना है। बेटा जो कैलकुलेशंस आपको पेपर में पूछी जाती हैं, अगर आप उन्हीं कैलकुलेशंस को खुद सॉल्व करेंगे, अभी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो इवेंचुअली आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। बेटा ग्रो अप, दिस इज द टाइम यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स कोई भूत नहीं है, इसको भूत मानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सच बता रही हूं, वंस यू विल रियलाइज कि हाँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बाकी बच्चे करते हैं, वो सब तुम्हारे जैसे ही हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अपने आप को कम मत समझो। जब आप टॉपर्स के इक्विवेलेंट अपने आप को समझते हैं, वो अंदर से बेटा वो चीज़ आपके अंदर से ऑटोमेटिकली निकल के आती है। ठीक है, सो आप टॉपर्स के इक्विवेलेंट अपने आप को समझो, एफर्ट पुट करो। अगर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सॉल्व्ड क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से स्टार्ट हो। एग्जाम्पल्स को भी बेटा हाथ रख के करो, पहले ट्राई करो, विदाउट सोल्यूशन देखें, एंड अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है फिर सोल्यूशन देखें। फिर आप डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मूला शीट्स तैयार कीजिए। मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको पढ़ा रही हूँ भाई, आपको क्लास 12th की सारी फिजिक्स करवा रही हूँ, क्लास 11th के सेशंस आ रहे हैं, साथ ही साथ सीयूटी की प्रिपरेशन भी हो रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो रहे हैं जो आपके नीट, जेई, सीयूटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन की बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग अस?
आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बेटा, क्योंकि अगर आप इस डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स और मैम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि मैंने इस डर को फेस किया है। आई नो दिस फियर। जब न्यूमेरिकल सामने आता है तो हवा टाइट हो जाती है, न्यूमेरिकल निकलता नहीं है। वो फेज़ मेरा जा चुका बेटा, हम 11th-12th में वो चीज़ देख कर आए हैं, है ना। और इतना ज़्यादा बेटा हमें एज गैप नहीं है कि हमें वो फीलिंग आपकी भूल गई हो, है ना। वो सब बेटा चीज़ें याद हैं, उन सब टाइम से निकल के अब सोचो, आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स, तो बेटा कुछ सोच समझ के फिजिक्स में मास्टर्स की होगी ना। क्लास 11 से मास्टर्स ऑफ फिजिक्स तक की जर्नी, एमएससी फिजिक्स में आई वाज टॉपर इन ऑल द 4 सेमेस्टर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। तो बेटा कुछ सोच समझ के ही ये जर्नी पार करी है। सो अगर आप अपना हाथ मेरे हाथ में देंगे तो मैं आपकी फिजिक्स की जर्नी को तो ज़रूर स्मूथ कर दूंगी। अब बात आती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम बोर्ड्स में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, या सीयूटी में मैम अभी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं लग रही है इस साल, हम अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, मैम नीट में हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैम जेई में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम कैसे फिजिक्स को करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सो बेटा दिस इज़ द टाइम राइट नाउ, वेक अप, है ना। अपने आप को दिवाली पर एक तोहफा दीजिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए इस बार कुछ हट के, कुछ अलग आपकी सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें आप पर। अभी बेटा जितने भी अंडर 24/7 के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, कुछ भी आप ओपन करेंगे उन सब पर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है, बिकॉज दिस इज मेगा दिवाली कार्निवल। इस दिवाली हमको एक प्रण लेना है कि हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें बेटा इस साल फीस लाइक नेवर बिफोर, अंडर 24/7 ने ये मेगा ऑफर लगाया है आपके लिए। प्राइजेस बहुत लो हो रखी हैं इस टाइम, सारी बेटा टेस्ट सीरीज की, प्रैक्टिस टेस्ट की, मॉक टेस्ट की। आप सिर्फ कोड यूज़ करेंगे Wi-Fi 49, आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा सब प्रोडक्ट्स पे। थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखो। जब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वो खुद बेटा एक एक छोटी छोटी चीज़ में जाकर ना ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स तक कंटेंट जा रहा है ना, वो टॉप क्लास कंटेंट जाना चाहिए। तो कंटेंट के बेसिस पर आप हमारे चैनल पे बेस्ट कंटेंट पाएंगे, आई कैन गारंटी यू। वेदर इट इज़ इन फिजिक्स, वेदर इट इज़ इन केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको चेकआउट करना है आपकी तैयारी कितनी है, तो प्रैक्टिस टेस्ट में इनरोल कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बिकॉज टेस्ट देने बिना कुछ भी नहीं होगा। अभी राइट नाउ टाइम है, आप जितना बेटा अपने आप को क्वेश्चन से फेस टू फेस करवाएंगे उतना ही आपको बाद में हेल्प मिलेगी। क्योंकि बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट के 2 महीने में बोर्ड एग्जाम के बाद हम सीयूटी के लिए तैयारी कर लेंगे या नीट के लिए तैयारी कर लेंगे, बेटा उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है। जिस हिसाब से तुम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तब नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, बेटा आप जैसे ही अंडर 24/7 टाइप करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करेंगे, आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाएंगे बेटा, तो आप अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स में जाएंगे। तो जब आप सीयूटी साइंस पे जाएंगे, सिमिलरली डिफरेंट यहाँ पर अगर काफ़ी डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेट्स सपोज किसी कॉमर्स वाले बच्चे ने ये वीडियो देख लिया या किसी आर्ट्स वाले बच्चे ने ये वीडियो देख लिया, क्योंकि कभी कभी हमको होता है कि यार हम टीचर की स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं, वी आर ओपनिंग दिस वीडियो। या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कॉमर्स में है, जो आर्ट्स में है, आप उनको भी बता सकते हैं बेटा इस मेगा सेल के बारे में, इस मेगा कार्निवल के बारे में, जो अंडर 24/7 ने इस बार अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एफर्ट लिया है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। आप सिंपली जब सीयूटी साइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज खुल के आ जाएंगे आपके सामने। बेटा इसमें जब आप सीयूटी साइंस पे जाएंगे तो सीयूटी साइंस का महापैक विद बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं इस टाइम पर। बेटा तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुम जिनके साथ 2-2 घंटे ऐसा चैटिंग वैटिंग या फोन करते रहते हो ना, तुमको लगता है तुम्हारे जिगरी यार है, वो सब यारी और छोड़ जाएंगे बेटा तुम्हारा साथ। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे बेस्टीज़ हैं, मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने नोट्स भी दिए, पढ़ाया भी, आज मैं जानती भी नहीं हूँ यार वो कहाँ पे हैं। तो एक फेज़ होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्रेंड ही सब कुछ है, बट उससे निकलो यार। फ्रेंड्स किसको बनाओ? अपनी बुक्स को बनाओ, है ना। अपनी बुक्स को फ्रेंड चुनो यार। अगर आप सीयूटी महापैक में जाते हैं तो यहाँ पर विद बुक्स वाला महापैक जब आप एनरोल करते हैं बेटा, इसमें जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड डालना पड़ेगा Wi-Fi 49। आप जैसे ही Wi-Fi 49 पे अप्लाई करेंगे 8,249। अब यू विल फील मैम बहुत ज़्यादा प्राइस है ये,
मैम बहुत ज़्यादा प्राइस है, द प्राइस इज़ ऑफ 10,999, 11,000 का प्राइस है बेटा। जब आप बुक्स खरीदने जाते हैं ना, तो एक एक बुक की कीमत क्या होती है अपने पेरेंट्स से पूछो। पेरेंट्स को पता है जब वो बुक्स लेकर आते हैं, बचपन से आज तक की बुक्स का अगर प्राइस भी तुम कैलकुलेट करोगे ना यार, तो वो इससे कई गुना ज़्यादा निकल के आएगा। और इसमें सिर्फ बुक्स नहीं मिल रही हैं, जितनी भी लाइव कोर्सेज आएंगे आपके डिफरेंट टीचर से, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में भी आप मल्टीपल टीचर से, केमिस्ट्री में भी मल्टीपल टीचर से, बायो में भी मल्टीपल टीचर से, मैथ्स में भी मल्टीपल टीचर से, जीटी, इंग्लिश, सारे कोर्सेज बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। लाइव क्लासेस, प्रिंटेड बुक्स, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, जितना भी। अब वो कहते हैं ना, वो दिवाली में एक पैक मिलता है जिसमें चिप्स भी होते हैं, फेवरेट वाले बिस्किट्स भी होते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक भी होती है, जूस भी होता है, केक भी होता है, सब कुछ होता है। सो दिस महा पैक इज लाइक दैट ओनली, यू विल गेट ऑल द स्टफ इन दिस अमाउंट। सो वो जो महा वाला बेटा पैक होता है ना, उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है, बट जब हम उसको खोलते हैं ना तो हमको वेराइटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं, है ना। हमें एक एक वैरायटी अगर खरीदने जाते हैं, सो उसका वैल्यू जो रहता है, जो महा पैक का वैल्यू रहता है, वो हमेशा बेटा हमको ज़्यादा एक वो प्लेजर फीलिंग देके जाता है कि यार हम वैरायटी ऑफ चीज़ों को यहाँ पर एक ही टाइम पर खा पा रहे हैं या पी पा रहे हैं। सेम गोज विद दिस, अगर आप वेराइटी ऑफ थिंग्स को बेटा एक ही जगह पर चाहते हैं, देन गो फॉर द CUET महापैक। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सिर्फ एक ही कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, हमको महापैक में एनरोल नहीं होना है, इन दैट केस बेटा व्हाट यू नीड टू डू इज, आप फिर से बैक जाएंगे, है ना, आप बैक जाएंगे। सो दिस इज द कोर्स। जब आप CUET तेजस्वी साइंस बैच पे क्लिक करेंगे तो बेटा इस बैच में अगेन आपको कंप्लीट साइंस की सारी स्ट्रीम्स मिलेंगी, है ना। एंड इस पे भी अब देखो, इस पे भी जो ऑफर है बेटा वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ Y549 जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली कोड वहाँ पे लगा होगा, बट जैसे आप ये वाला कोड अप्लाई करेंगे, दिस इज द फिजिक्स कोर आर्मी कोड, ठीक है, दिस इज फिजिक्स कोर आर्मी कोड Y549, याद कर लीजिए। आगे आने वाले सब प्रोडक्ट्स में बेटा जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम रिबेट्स मिलती हैं, ठीक है। सो ये कोर्स आपके लिए 5,624 रुपीज़ का हो जाएगा। बहुत कम प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। इस प्राइस में पूरा 12th का कवरेज होने वाला है, पूरा 12वीं का सिलेबस। अगर आप पर सब्जेक्ट भी प्राइस निकालेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसमें सिर्फ बोर्ड्स लेवल का नहीं है, CUET लेवल का है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो ख्वाब होता है बच्चे का क्रैक करना। सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग इन इट। एंड दिवाली इज अराउंड, प्लीज दिवाली की वाइब्स में बह मत जाना, बैकलॉग्स को बढ़ाना मत। एंड आई होप आई वॉज सक्सेसफुल कि मैं आपको बता पाई कि आपको अपने फिजिक्स के डर को, अपने न्यूमेरिकल के डर को कैसे एड्रेस करना है। आइडेंटिफाई इट कि क्या प्रॉब्लम है, अपने ऊपर एक ट्रस्ट जगाओ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस को ट्राई करो। वर्क ऑन SI यूनिट कन्वर्जन एंड द बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, लॉग। एंड द 5th वन इज, अगर फिजिक्स में वेक्टर्स नहीं किया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं किया, मुश्किल है बॉस। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ही हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है फिजिक्स कोर आर्मी का आपको पार्ट बनना है, आपको मेरे साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करने हैं, CC काजू कटली क्रिस्टल क्लियर करना है, तो आज ही बेटा इन बैचेस में इनरोल कीजिए, बिकॉज मैम इज गोइंग टू हैव अ 1-to-1 कनेक्शन विद यू इन दिस बैच। एंड एक बॉन्ड बनता है बेटा अलग लेवल का जब आप एक पेड एनवायरनमेंट में आते हैं, आप स्पैमर से हटकर उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं जो सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं। सो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता है। तो सी यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।